कोयटा में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया है जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। अहलकार जा रहे थे पोलियो की ड्यूटी के लिए और तब उनको टारगेट किया गया। जाने से पहले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आर्मी चीफ का आसिम मुनीर का पहला दिन है और पहले ही दिन उनको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। हमने अमन मुआहिदा किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। हमने किससे पूछ कर ये अमन मुआहिदा किया। यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। बात करेंगे आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की लहर के हवाले से। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो ये है कि कोयटा में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है, जबकि 24 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, कुछ अहम कामयाबियाँ भी मिली हैं, वो आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक TTP की जानिब से यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जंगबंदी जो मुआहिदा था उसको ख़त्म कर दिया है और उन्होंने मुल्क भर में हमले करने का ऐलान कर दिया है। बहुत अहम डिटेल्स हैं इस हवाले से मेरे पास। जबकि एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट नाज़रीन वो ये है कि अमेरिका ने इस पर रिएक्शन दी है। अमेरिका ने रिएक्शन क्यों दी है वो भी आपको उसकी वजह बताता हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हक़ाइक़ हैं आज के इस अहम व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करता हूँ। बात करते हैं पहली खबर की नाज़रीन कि कोयटा में जो अफसोसनाक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है जिसमें 3 शहादतें हो गई हैं। आज नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आर्मी चीफ का आसिम मुनीर का पहला दिन है और पहले ही दिन उनको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और वो है दहशतगर्दी की नई लहर। डिटेल जो हैं वो ये हैं कि बलेली कस्टम कचलाग बाईपास पर ये वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया गया, जिस जो सुसाइड ब्लास्ट कहा जा रहा है, इसको खुद कुछ धमाका था और इसमें 2 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक बच्चा शामिल है और एक पुलिस अहलकार के भी शहीद होने की इतलात सामने आ रही है। जबकि कहा यह जा रहा है कि 24 अफराद अब तक इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जो सर्च ऑपरेशंस हैं उसका आगाज़ कर दिया गया है और भारी मिकदार में जो असलहा था वो भी एक ऑपरेशन में उन्होंने बरामद कर लिया। उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, जो ये ट्रक था पुलिस अहलकारों का, ये अहलकार जा रहे थे पोलियो की ड्यूटी के लिए और तब उनको टारगेट किया गया। जाने से पहले जो सिटी है कोयटा सिटी है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया, उनकी तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है कोयटा में। इस हवाले से अब जो मुज़म्मती बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं और जो इस पर इजहार अफसोस हैं वो इजहारात भी सामने आ रहे हैं और मामूल की जो इस पर हमारी सियासी कायदीन की जानिब से बयानबाजी होती है वो इस पर अब की जा रही है। नाज़रीन, असल चीज़ ये है कि नए आर्मी चीफ़ जो आसिम मुनीर हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज होगी और ये उनके लिए पहले ही दिन एक ऐसा दहशतगर्दाना का बड़ा वाक़या पेश आ जाना उनके लिए एक पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर उन्होंने स्टेबिलिटी किस तरह से जो है उसको डील करना है और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर चैलेंज होगा। दूसरी खबर नाज़रीन आपको ये बता दूं कि TTP पाकिस्तान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी जो है उसको ख़त्म कर दिया मुआहिदे को और उन्होंने कहा है कि हम मुल्क भर के अंदर जो है अब हमले करने जा रहे हैं। जो एलामिया जारी किया गया वो बताता हूँ आपको। एलामिया में वो कह रहे हैं कि हमने जितना सब्र करना था हमने कर लिया है, जो हमारा सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है। आप टॉक्स के साथ साथ पीस एग्रीमेंट के साथ साथ आपकी जो फोर्सेस हैं, जो फ़ौज है वो हम पर हमले कर रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो अब हम इस मुआहिदे को ख़त्म करते हैं। जिसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हमें जब भी जहाँ भी जैसे भी मौका मिलेगा हम वहाँ पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे और इस हवाले से उन्होंने अपना लाहे अमल बता दिया है। मैं यहाँ पर यह सवाल करना चाहता हूँ नाज़रीन कि हमने अमन मुआहिदा किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। हमने किससे पूछ कर ये अमन मुआहिदा किया। ना तो ये मामला नाज़रीन किसी असम्बली में आया, कोई ज़ेर बहस आया, कोई डिस्कशन में आया कि क्या इस पर कोई लाहे अमल बनना चाहिए, कोई पीस एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने, वो पुलिस अहलकार, वो फ़ौजी जिन्होंने शहादतें दी हैं, क्या उनकी फैमिली से पूछ कर ये पीस एग्रीमेंट किया गया? नहीं किया गया। और इस हवाले से किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन ये जो पीस एग्रीमेंट था ये इनसे कर लिया गया, जिसके ऊपर हमें अब उसका भुगतना पड़ा रिएक्शन। अच्छा, इस हवाले से एक और ख़बर भी दे दूँ, वो ये है कि खुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है और उस कामयाब ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द जो है वो मार दिए गए हैं, जबकि 2 के भाग जाने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। भारी मिकदार में जो असलहा है, जो एमुनेशन है, जो ऐसी चीज़ें हैं दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको वहाँ पर कब्ज़े में ले लिया गया है। बहुत अच्छी ये डेवलपमेंट है, मुस्बत ये चीज़ जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका का इस पर रिएक्शन सामने आया। US स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर बड़ा
बढ़ चढ़कर बयानबाजी की है, गुस्से का इजहार भी कह सकते हैं इसको आप, या इसको आप कह सकते हैं कि अमेरिका इसके अंदर फिर जो अपनी मुदाखलत है या अपनी इन्वॉल्वमेंट है डू मोर की, वो करता दिखाई दे रहा है। वो किस तरह से करता दिखाई दे रहा है? अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इस चीज़ से, इस मसले से, इस मामले से डील करे। ये जो थ्रेट अलर्ट आया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के भी मुफाद में है और ये अमेरिका के भी मुफाद में है और इस खित्ते के मुफाद के लिए इसलिए पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ भरपूर इक़दाम उठाने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और अमेरिका इसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगा, पाकिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ देगा और इस अच्छे कॉज़ के लिए हम जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी हम पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने पहली चीज़ जो कही है इस एलामिये के बाद, उन्होंने इजहार अफसोस किया है कि हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। ये अगर ऐसा होना शुरू हो गया एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर, तो जो आम आवाम है, जो लोग हैं, वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका फ़ौरी तौर पर हल निकलना चाहिए। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अमेरिका ने इस पे कहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगा इन अनासिर के ख़िलाफ़। अच्छा, अब इस कार्रवाई को आप मुस्बत भी ले सकते हैं और इस कार्रवाई को आप डू मोर भी ले सकते हैं। ये नए जो आर्मी चीफ़ आए हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए ये एक, इसको आप मैसेज भी समझ सकते हैं, इसको आप एक डायरेक्शन भी समझ सकते हैं, इसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पॉलिसी भी समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहना कि जो पाकिस्तान है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, आप किसी के मुल्क के इंटरनल मैटर में नहीं बोलते ही आप, अमेरिका बहुत बार उनके तर्जुमान ये बात कर चुके हैं कि हम किसी मुल्क के ज़ाती मामलात में नहीं बोलते। लेकिन ये पहला बयान नई जो आर्मी चीफ़ की क़यादत है उसके आने के बाद सामने आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई करें। यानी कि उनके लिए जो पहला बड़ा चैलेंज होगा वो मुल्क के अंदर अमन इस्तेहकाम होगा। अगर वो नहीं होगा तो कोई भी मामला जो है नाजरीन वो नहीं चल पाएगा मुल्क के अंदर। और जो खुदा न खास्ता हालात पहले थे पाकिस्तान में, आए रोज़ धमाके होते थे और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते थे, वो फिर होते चले जाएंगे और इसको हमें शुरू में टैकल करना होगा ताकि ये मामला इतने बिगड़े ना। हमने एग्रीमेंट किया, हमने पीस की बात की, हमने कोशिश किया इन लोगों के साथ कि हम अमन की बात करें, जिस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात है, बहुत गुस्से का इजहार किया गया, बहुत इसमें जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आया, लेकिन हमने फिर भी उस डायरेक्शन को फॉलो किया और नाज़रीन उसका रिज़ल्ट ये है कि अब फिर से जंगबंदी जो मुआहिदा है उसको ख़त्म कर दिया गया है और जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है वो फिर ये ऐलान कर चुके हैं कि हम मुल्क भर में एक बार फिर हमले करने जा रहे हैं। लम्हा फ़िक्री है, पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की बात है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि नई क़यादत, नई कमान इस पर बहुत जल्द और बेहतरीन अंदाज में काबू पा लेगी। जो भी अपडेट आएगी नाज़रीन उस हवाले से आप लोगों को अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।